अभी तक ये तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह में सरस्वती पूजा को लेकर रविवार की शाम पचम्मा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएसपी संजय राणा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पचम्मा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित वार्ड पार्षद और मुखिया प्रतिनिधि सहित कई गण्यमान्य उपस्थित थे। बैठक का संचालन पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह कर रहे थे। वहीं डीएसपी संजय राणा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूजा में अश्लील एवं समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जुलूस में डीजे नहीं ले जा सकते हैं और जुलूस में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर शामिल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर जुलूस में जाते हैं तो उन्हें चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुलूस में नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करने की बात कही गई। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। बैठक में डीएसपी संजय राणा, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, वार्ड पार्षद नूर अहमद, अनिल गुप्ता, निरंजन राय, जोगेश्वर मेहता, शक्ति सहाय, नूर सद्दाम अंसारी, मुमताज मिर्जा, मेहताब मिर्जा, अनवर अंसारी, इम्तियाज इमाम, इरफान अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। हर एक पर्व त्योहार में हम शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि विगत 2 सालों से हर एक पर्व त्योहार में हर साल की भांति जो है आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। जितने भी पर्व त्योहार आए, चाहे हम प्रशासन को कहा सर बिजली विभाग को लाइन काटी दिया तो बोल दिए कि लाइन नहीं करते इधर में हम लोग 2-4 ही लोग जिम्मेवार है सर। 2-4 लोग सामने आ जाओ उधर विसर्जन के समय में तो साथ रहेंगे। कहीं भी नज़दीकी संबंध रहा है और काफ़ी दिनों से हम लोग जो है एक साथ मिलकर त्योहार सरस्वती पूजा के अवसर पर, माँ सरस्वती की आराधना के अवसर पर लोगों से शांति समिति की एक बैठक हुई। उस शांति समिति की बैठक में लोगों से अपील की गई कि ये पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और जो प्रशासन का गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को उनको बताया गया। ये सबसे पहला है कि डीजे प्रतिबंधित है, जुलूस में किसी भी प्रकार का जो है डीजे नहीं बजेगा। दूसरा कि किसी भी प्रकार का अश्लील सॉन्ग या फिर धार्मिक उन्माद वाला गाना ये लोग नहीं बजाएंगे। और जुलूस में जो है ये छोटे मोटे लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी रहेगी। और जुलूस में शराब वगैरह पी के जो है लड़के नहीं रहे, इस पर भी हम लोगों ने उस पर भी रोक लगाई है। इस प्रकार के लड़कियों को यदि हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग रोकेंगे। और चूँकि पूजा का समय है तो मैं सभी गिरिडीह वासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये अपने पूजा जो है शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। सर, छात्र और युवा मनाते हैं सरस्वती पूजा। आपकी बैठक में ना छात्र थे ना युवा, उन तक मैसेज कैसे जाएगा, तो क्या कैसे निर्भर करेगा? मैं छात्रों युवाओं से भी आग्रह करता हूँ ये सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और जो सरकारी गाइडलाइंस है, जो सरकार का गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। सख्ती से कार्रवाई करेंगे चिन्हित करते हुए। तीसरी बात है कि सोशल मीडिया पर हम लोग की निगरानी रखी जा रही है। कोई भी फेसबुक में, ट्विटर में कोई अभद्र टीका टिप्पणी नहीं करेंगे किसी के धर्म के प्रति। ये सब पर बात पर भी ध्यान देंगे। अगर कहीं से कोई अफवाह मिलता है, कहीं कुछ घटना की सूचना मिलती है तो हमारे सीनियर्स को हमको बताइए कि यहाँ इस तरह का बात है, आप लोग अपने से एक्शन मत लीजिए। ये बात हम कह रहे हैं। तीसरा चीज है कि डीजे बजाने में अभद्र गाना का प्रयोग वर्जित है। कोई भी अश्लील गाना, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने वाला गाना हर तरह से बंद रहेगा पूर्ण रूप से। अगर यदि कोई डीजे संचालक या कोई भी कमेटी के सदस्य बजाते हैं तो उनका डीजे को जब्त करेंगे, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। चौथी बात है कि ग्रुप एडमिन, जो भी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन है, वो अपने ग्रुप में ये अलर्ट जरूर कर दे कि किसी भी ग्रुप में किसी तरह का कोई धर्म विरोध बात ना लिखे। अगर इस पूजा के दौरान कोई एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करेंगे तो हम लोग को भी उस पर नजर है। ये सब बातों पर ध्यान रखा जाएगा। प्लस जहाँ भी विवादित स्थल है, जहाँ आप लोग बता रहे हैं, उस जगह पर हम लोगों की फोर्स की तैनाती रहेगी और हम लोग उस पर निगरानी रखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ का माहौल खराब करना चाहेगा तो उसको हरगिज हम लोग माहौल खराब करने नहीं देंगे। अगर आप लोग शांति से जुलूस को पार करिएगा, हम लोग का पूर्ण सहयोग रहेगा कि आप लोग शांति से त्यौहार मनाइए। हम लोग का भी समर्थन रहेगा और आप लोग से भी चाहेंगे कि समर्थन मिले हम लोगों को।
के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़े पॉक्सो एक्ट को लेकर गिरिडीह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार द्वारा रविवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारी, पुलिस व एडवोकेट शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश वीणा मिश्रा, एसपी अमित रेणु, अष्टम जिला एवं सत्य न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने कहा कि बच्चों से जुड़ी हिंसा समाज में तेजी से बढ़ रही है। माता पिता को भी डर है कि वे अपने बच्चों को स्कूल और खेलकूद के लिए भेजें या नहीं, लेकिन इस समाज में बदलाव की जरूरत अब पड़ने लगी है। वहीं एसपी अमित रेणु ने कहा कि बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न ने समाज को सिर्फ कलंकित ही किया है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट से संबंधित कई अहम जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस इन मामलों को बेहद संवेदनशील तरीके से जांच करे। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारी सीमा मिंज, STJM श्रुति सोरेन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के सचिव सौरभ गौतम, DSP संजय राणा, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी, महिला SI प्रियंका कुमारी, एडवोकेट चुनुकांत, विपिन यादव सहित कई न्यायिक अधिकारी और एडवोकेट के अलावे बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ DSC विजय कुमार, DEO नीलम, समाज कल्याण अधिकारी भी मौजूद रहे। होगा दोनों तरफ से, तो अब मैं बिना विलंब किए रिक्वेस्ट करूंगा रिस्पेक्टेड यशवंत प्रकाश सर से। The multi-stakeholders to deal with the POCSO cases. I extend a very warm welcome to you all. POCSO Act के तहत किन तरह के मामले आते हैं ये आपको भी बताए जा चुके हैं। ये एक्ट इसलिए बना ताकि हम बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचा सकें और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट उसमें प्रोवाइड की गई है ताकि आगे अगर परपेट्रेटर्स डरे उस एक्ट को करने से। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 10 वर्षों के बाद भी बच्चों के प्रति क्राइम उतना ही बढ़ा हुआ है जितना कि पहले था। तो बात क्यों बढ़ा हुआ है इस पर विचार करने के लिए और हम उन विक्टिम्स को किस तरह से डील करें, हमारे स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज करने के लिए ये मीट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। ये मीट इसलिए यहाँ कंसल्टेशन मीट इसलिए बुलाई गई है कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे जुडिशरी के जजेस और सपोर्ट सिस्टम, CWC, ये सब मिलकर के सेंसिटाइज हों और विक्टिम जो कि समाज में आज भी एक उसको शेम किया जाता है, जो ट्रॉमा उस विक्टिम ने फेस किया है, उस विक्टिम को समझने के लिए उस सेंसिटाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। सेंसिटाइजेशन वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, वाइल डीलिंग विद द विक्टिम, उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दे करके हम अपने बच्चों को बचा सकें। बच्चे देश के भविष्य हैं, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। आप अपना बचपन याद करिए, क्या इतना भयावह था? हम लोग बाहर खेलते थे। आज आउटडोर गेम्स में बच्चे जाने से डरते हैं, पेरेंट्स भेजने से डरते हैं कि बच्चों के साथ कौन सा अपराध कार्य ना हो जाए। तो इस भय मुक्त समाज की रचना के लिए और उसमें एक कदम आगे बढ़ने के लिए इस मीट का आह्वान किया गया है। मुझे उम्मीद है कि सारे मल्टी स्टेक होल्डर्स जितने आए हुए हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन्स अभी डेलिब्रेट करेंगे सारे पॉइंट्स पर, आप उसका पूरा लाभ उठा सकें और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप योगदान देना है आपको भरपूर योगदान देकर। Such consultation meetings and specifically at district level organized under your leadership, I would like to thank you for that. कहते हैं कि बच्चे भविष्य की नींव होते हैं, जब उस नींव को मजबूत करेंगे तभी आगे हमारा भविष्य भी मजबूत होगा। बच्चों से संबंधित जो क्राइम्स हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है उसमें वो समझ नहीं होती है कि उनके साथ क्राइम हो रहा है या उनका अब्यूज़ हो रहा है। तो ऐसे लॉज जो स्पेसिफिक लॉज
जो ड्राफ्ट किए जाते हैं उसके पीछे की मंशा समझने की ज़रूरत होती है। खास करके ये सेंसिटिविटी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में और वैसे ऑफिसर्स के बीच में जो अक्सर ही इस तरीके के क्राइम्स को डील करते हैं उनके बीच में ये होनी ज़रूरी है, जिसके लिए ये मीट जो है उतना इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। शहर के सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सोमवार को सदगुरु विवेक साहब की 23वां निर्वाण दिवस व आश्रम के अंदर स्थित गुरु गोविंद मंदिर का उद्घाटन दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बताया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों से श्री कबीर ज्ञान मंदिर से जुड़े अनुयायी गिरिडीह पहुंचने लगे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी शिरकत करेंगी। आश्रम में रहने वाले अनुयायियों ने बताया कि सोमवार को प्रातःकाल सदगुरु कबीर साहब की सखिया का सस्वर पाठ होगा। साथ ही सदगुरु विवेक साहब जी की समाधि पर चादर चढ़ाई जाएगी। वहीं शाम को भागवत गीत पर आधारित सदगुरु मां की नवीनतम कृति गीता ज्ञान के छठे भाग का लोकार्पण किया जाएगा। कल है सदगुरु माँ के पूज्य गुरुदेव हैं सदगुरु विवेक साहब जी महाराज, उनकी 23वीं निर्वाण तिथि है और यहाँ श्री कबीर ज्ञान मंदिर में गुरु गोविंद धाम मंदिर है, उसका उद्घाटन दिवस भी एक ही दिन है, माघ शुक्ल तृतीया को ही दोनों है, उसी की आज तैयारी हो रही है। इस अवसर पर कल प्रातः सदगुरु कबीर साहब की साखियों का सामूहिक सस्वर पाठ होगा। इसके पश्चात सदगुरु विवेक साहब जी महाराज जो सदगुरु माँ के पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी पावन समाधि पर चादर अर्पण होगा। तत्पश्चात अपराह्न बेला से सत्संग भजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संध्या 5 बजे सदगुरु माँ की नवीनतम कृति गीता ज्ञान दर्पण के छठे भाग का लोकार्पण होगा। सदगुरु माँ के द्वारा इसके पूर्व गीता ज्ञान दर्पण 5 खंडों में प्रकाशित हो चुका है और गीता प्रेमियों के बीच यह पुस्तक धूम मचा रही है। यह बड़ी ही बेजोड़ भाष्य है सदगुरु माँ का भगवत गीता पर, जो कि अन्यत्र जैसा दृष्टिकोण, जो भाव भूमि और जो ज्ञान इसमें सदगुरु माँ ने इतनी सरलता से दिया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसे तो भगवत गीता पर सैकड़ों हजारों टीकाएं और भाष्य हुए होंगे, लेकिन यह सदगुरु माँ की गीता की बात ही निराली है। और पुनः परसों माघ शुक्ल तृतीया को प्रातः काल में सदगुरु विवेक साहब जी की समाधि का पूजन होगा। तत्पश्चात पुनः अपराह्न बेला में सत्संग भजन का कार्यक्रम होगा और संध्या 4 बजे से सदगुरु माँ का दिव्य उपदेश होगा। उपदेश के पश्चात अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य मंचन भी होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि कल के उद्घाटन कार्यक्रम में सदगुरु माँ की पुस्तक गीता ज्ञान दर्पण के लोकार्पण के लिए भारत सरकार की राज्य मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी का भी शुभागमन हो रहा है। मैं आग्रह करूंगी कि यह जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है 2 दिवसीय, यह बड़ा ही भव्य, अद्वितीय और अद्भुत आनंद देने वाला है। सभी लोग पंथ, धर्म, मत, मजहब के आग्रह को छोड़कर सभी इसमें सम्मिलित हों, सबको अद्भुत सुकून, शांति और आनंद की अनुभूति होगी और वे अपने जीवन के लिए एक विशेष पाथेय लेकर यहाँ से जा सकेंगे। ज्ञान मंदिर में सदगुरु माँ के परम पूज्य गुरुदेव सरकार प्रभु जी की समाधि पर चादर अर्पण कल किया जाएगा और अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया है। संध्या को भजन कीर्तन इत्यादि का है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कि सदगुरु माँ की 69वीं पुस्तक गीता ज्ञान दर्पण का विमोचन माननीय अन्नपूर्णा देवी के कर कमलों से होने जा रहा है
और यह पुस्तक अपने आप में विलक्षणता को समेटे हुए है। आज के लोग डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो रहे हैं। मेरा उनसे जोरदार आग्रह होगा कि यदि वे इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि वे शांति और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो सद्गुरु माँ की इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। वह दिव्य दुर्लभ औषधि जड़ी बूटी वाली पुस्तक है। इसलिए सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि इसे पढ़ें और अपने जीवन को धन्य धन्य बनावें और इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हुए। परसों दिन यानी कि 24 तारीख को सुबह से ही हजारों भक्त यहाँ पर समाधि पर चादर अर्पण करने आते हैं, पूजा करते हैं और पुनः संध्या को फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य मंचन ये सब होता है। इन सब का सब कोई आनंद उठाए। तीसरी प्रखंड के ककनी गांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तीसरी टीम द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम बाल संस्कार शाला का उद्घाटन मुखिया हासिम अंसारी के द्वारा किया गया। मौके पर गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने कहा कि देश में बाल संस्कार शाला का क्लास निःशुल्क शुरू किया जा रहा है। इसके तहत ककनी में भी एपीजे अब्दुल कलाम बाल संस्कार शाला की शुरुआत की गई है। बाल संस्कार शाला का उद्देश्य है कि गाँव में बच्चों को कपड़ा, रोटी, मकान के अलावे भारतीय संस्कृति की भावना विकसित करना, देश के प्रति आपस में प्रेम भाव आदि का नैतिक ज्ञान का उत्थान करना है। मौके पर गायत्री परिवार के अनिल यादव, मनोज शर्मा, सुधीर पंडित, मुखिया हासिम अंसारी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। भारत माता की वंदे वंदे। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला, जहाँ पर अन्न जहाँ का ज्ञान जहाँ की, वह है प्यारा 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 देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश के खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे। बच्चे के गार्जियन से भी अपील होगा कि हर रविवार को अपने अपने बच्चों को इस कार्यशाला में जो सो भेजें और भेज करके जो सो बच्चों की अच्छी शिक्षा दिन में किसी भी समय अपने से बड़े, अपने से छोटे को किस तरह से सम्मान और किस तरह से कदर किया जाना चाहिए, इसको समझने की जरूरत है। अनर्गल काम रोड पर किया जा रहा है, नहीं, ये गलत है। बच्चों के द्वारा घर में शिक्षा प्राप्त करो, पढ़ाई करो। अखिल विश्व गायत्री परिवार जो पूरे समाज में अच्छाई को लाना चाहते हैं और इनका काम बहुत ही सराहनीय है। ये जो हमारे यहाँ पर आकर के ककनी में बाल संस्कार शाला का जो आज हम लोगों ने उद्घाटन किया, इस मौके पर यहाँ के बहुत से छोटे छोटे और भोले भाले बच्चे हैं जिसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि ये इनके अंदर एक अच्छा संस्कार हो, इसके अंदर अनुशासन हो, इनके अंदर जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, ये उजागर हो, ये देश के प्रति निछावर करने वाला, निछावर होने वाला बने और समाज को जोड़ने वाला बने। ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए गायत्री परिवार के जो टीम है यहाँ पर और जो इस कार्यशाला को जो यहाँ पर ये उद्घाटन करवाए हैं, मैं इन लोगों को बहुत ही ये सराहनीय काम समझता हूँ और हमसे जो भी बन पड़ेगा इस ऐसे कार्यक्रमों में हम जो है अपना सहयोग करेंगे और इस यहाँ के समाज को, यहाँ के इस पंचायत में हम एक अच्छे गुणों का विकास कराने में इन लोग का योगदान लेंगे। धन्यवाद। विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह तीसरी शाखा की ओर से परम पूज्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा 7वां आंदोलन पूरे देश भर में चल रही है। वो 7वां आंदोलन का कहते हैं सभी आंदोलनों का आधार बाल संस्कार शाला। ये बाल संस्कार शाला बच्चों में नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गुणों का विकास हो, बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे भारत के एक सुसंस्कृत नागरिक बने और साथ ही साथ अपने माता पिता का कर्णधार, अपने माता पिता के प्रति उनके अथाह प्रेम बने, श्रवण कुमार की तरह उनकी भावना विकसित हो। इसके लिए हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड से ये प्रसारित कार्यक्रम को पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भी हर बच्चों को क्लास 5 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी को करवाएं और हर साल कराते हैं। तो इसी निमित्त हम अपने गांव के साथ साथ अपने प्रखंड के सभी पंचायतों में सभी गांव के विद्यार्थियों को सम्मिलित करके उनको अच्छे संस्कार देने का कार्य चल रही है और इसी के तहत हम गांव वालों से निवेदन करेंगे
कि अपने बच्चों को इस बाल संस्कार शाला में भेजें और उनकी दिनचर्या को सुधारें। भारत माता की वंदे नगरों की यारों की नगरों की बलिदान किया जिसने वो देशभक्त कहला विद्यार्थी परिषद गिरिडीह का आज विराट छात्र सम्मेलन हुआ और उसमें जो है हजारों हजार छात्र छात्राएं सम्मिलित होकर और अपनी शक्ति छात्र शक्ति को इन्होंने दिखाया, जो गिरिडीह के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्मिलित होकर करके यहाँ कार्यक्रम हुआ। अभी पहला सत्र खत्म हुआ है, दूसरा सत्र शुरू होगा। निश्चित रूप से ये छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है और आज जो हम लोग देखें एक अनुशासन इन छात्रों में, जो हजारों हजार के लोग जो है नगर भ्रमण में एकदम अनुशासित ढंग से स्लोगन अपना देते हुए और शांति ढंग से आए, अनुशासन है। छात्र संगठन गिरिडीह हमेशा तत्पर रहा है, किसी भी स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जहाँ भी छात्रों की समस्याएं होती है, यहाँ के छात्र संगठन का नेतृत्व करता जो है जाकर के उस समस्या का समाधान ये करते हैं। और ये निश्चित रूप से इसका जो 75 वर्ष जो पूरा है, 75वें वर्ष के प्रवेश में ये पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन होता है। इस अवसर पर मैं सभी छात्र छात्राओं को प्रगति के लिए, उसके सुखमय जीवन की कामना करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों को भी आमंत्रित किया। आज गिरिडीह जिले में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में जिला सम्मेलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग पूरे जिले से 400 से 500 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुई है और ये 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे जो है प्रदेश में या पूरे प्रदेश में पूरे देश में जो है छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि विद्यार्थी परिषद विश्व की सबसे बड़ी जो है वो संगठन है और ये छात्रों के हित के लिए, छात्रों की भलाई के लिए हमेशा काम करती आई है, समाज की भलाई के लिए हमेशा काम। मंत्री आए हुए हैं सोमनाथ भगत जी और हमारे बहुत सारे कार्यकर्तागण यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस छात्र सम्मेलन के माध्यम से छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी विद्यार्थी परिषद हर एक क्षेत्रों में अपना परचम लहराएगी। विद्यार्थी परिषद का ये पूरा भारतवर्ष में विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक अमृत महोत्सव काल कहा जाए और कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में लगभग 700 जिले में हमने जिला सम्मेलन के माध्यम से छात्रों के बीच में जा कर के
डायरेक्ट संवाद करने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं और उस लक्ष्य को लेकर के हम लोग विराट छात्र सम्मेलन आज गिरिडीह में किए।